भगवान बुद्ध एक विशाल वटवृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, जो समस्त संसार को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दे रहा था। तभी एक भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, भगवान, क्या भाग्य ही सब कुछ है? क्या हम अपने कर्मों से कुछ नहीं बदल सकते? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व अवश्य है, परंतु यदि तुम केवल भाग्य पर आश्रित रहकर बैठ जाओगे तो अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दोगे। याद रखो, पुरुषार्थ से भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य क्या है? आज किए गए कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। जिस प्रकार किसान जो बीज बोता है वही फसल उसे मिलती है, उसी प्रकार जैसा कर्म आज करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे अपने हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझो, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। भिक्षुओं में से एक ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, जीवन को सफल बनाने का क्या उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का महत्व समझो। पूरी सावधानी रखो कि पाप न होने पाए, क्योंकि पाप का दंड अवश्य मिलता है। ये जीवन केवल पुराने पापों से मुक्ति पाने और नए पाप करने से बचने के लिए मिला है। इसलिए पुण्य कर्म करो और धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारे किए हुए पुण्य कर्मों से ही धर्म को शक्ति मिलती है। एक अन्य भिक्षु ने प्रश्न किया, भगवान, संसार में सुख की खोज कैसे करें? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा का फल दुख ही होता है। अच्छे कर्म करो, परंतु उन कर्मों से अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधकार होता है और अंधकार में चलने वाला प्राणी ठोकरे खाता ही है। संसार दुहखों से भरा हुआ है, इसे सुखालय मत समझो। संसार से प्रेम मत करो, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, वत्स, ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। आलस्य को मत अपनाओ, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। वे सोचते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे, कब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मनुष्य बने हैं वे अपनी मानवता को संभाल नहीं पा रहे हैं। वे संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये जाने बिना कि उनकी मृत्यु उनके पीछे पीछे चल रही है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आत्मा अमर है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु आत्मा अनंत है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी। आत्मा शाश्वत, सनातन और सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती है। तुम मनुष्य बने हो, इसलिए विचार करो कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तक ये नहीं समझोगे कि तुम आत्मा हो, तब तक भटकते रहोगे। जब तक अपनी भूलों को सुधारोगे नहीं, तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम शांति चाहते हो तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव करो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सावधान करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये शरीर अनेक रोगों से घिरा रहता है। यदि तुम सावधान नहीं हुए तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और जीवन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते हैं। रोगी और भोगी व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझ पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो। लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा भूखा रहता है। यदि लोभ तुम्हें वश में कर लेता है तो वो तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है।
लोभ को शांत करने के लिए संतोष का आश्रय लो। मोह के आकर्षण में मत फंसो, क्योंकि मोह से मन बंध जाता है और बंधा हुआ मन दुख का कारण बनता है। मन में अज्ञान हो तो दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। सम्यक ज्ञान ही तुम्हें परम शांति और मोक्ष प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, अपने तन और मन में प्रेम और ज्ञान की ज्योति जला लो। जब ज्ञान का दीपक प्रकाशित होगा तो जन जन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म में हो, इसका अर्थ यह है कि तुम शांति और मोक्ष के निकट हो। अब संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसो। संसार के अज्ञान से दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हें बांध देगा। आत्मा का ध्यान करो, वो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म, पुरुषार्थ, आत्मा और मोक्ष का गूढ़ रहस्य समझाया। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं, भाग्य पर नहीं, पुरुषार्थ पर भरोसा करो। कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो। पाप और पुण्य का विचार करो, क्योंकि पाप का दंड अवश्य मिलता है। लोभ और मोह से बचो, संतोष और ज्ञान का आश्रय लो। आत्मा शाश्वत और अमर है, इसलिए आत्मा के साक्षात्कार का प्रयास करो। मन को पवित्र रखो, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को जान सकता है। भगवान बुद्ध के ये वचन युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे और हर मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।